Radhe Radhe. So let's start with our today class. Let's make a quick revision to the previous topics. थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं. We have already studied with our economy. हम पढ़ चुके थे. Economy, it is a system which provides people a means to work and to earn a living. Vital process of an economy कर चुके थे. Why we are studying economics? Because of scarcity. Scarcity हम explain कर चुके थे. Which means limitation of supply in relation to demand for a commodity. क्यों रहता है? क्योंकि कमी होती है किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं. कर चुके थे. उसके बाद स्कैसिटी मैंने बताया था ये यूनिवर्सल होती है बिकॉज इट हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस. सिर्फ कमी हो तो एक दिक्कत होती, बल्कि इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. जैसे मैंने पेट्रोल का एग्जांपल दिया था. उसके बाद देन आई सेड कि क्योंकि अब नाउ वी हैव टू मेक अ चॉइस कि इसमें से किस में यूज़ करें. पेट्रोल का एग्जांपल दिया था क्योंकि इसमें व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, मशीन्स में भी यूज़ होता है. आप किस में यूज़ करें. सो दिस गिव्स टू राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देता है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो मैंने इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो दैट इज़ ऑल वी हैव स्टडीड. उससे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स किए थे जो मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया. तो आई सेड इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of the limited resources having alternative uses, and those who are not able to memorize कि मैं क्या बोल रही हूँ, not able to understand, just go to my previous videos. I have already explained these topics. ओके, कमिंग टू द टॉपिक. तो वहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे. दैट इज स्कैसिटी, ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज. ठीक है. तो इफ़ यू सी दीज थिंग्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. स्कैसिटी है, ह्यूमन वांट्स है, रिसोर्सेज है. टुडे आई एम गोइंग टू एलैबोरेट दीज टर्म्स. इसमें क्या होता है, कैसे हम करते हैं. उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. देन मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स समझने से पहले मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं. देन वी टॉक अबाउट उसकी डेफिनेशन. हम एग्जैक्टली बताएंगे क्या होती है इकोनॉमिक्स. वी माइक्रो एंड माइक्रो का फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे. देन विल डू टॉक अबाउट व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि मेजर टॉपिक है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है. जो अपॉर्चुनिटी कॉज है, पीपीएफ है. एंड देन विल कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. सो लेट्स आई हैव एक्सप्लेन कि क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. व्हाट इज स्कैसिटी. ठीक है. सो अब मैं स्कैसिटी से स्टार्ट करने वाली हूँ. फर्स्ट नाउ हैव स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. नाउ आई हैव स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज विच मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है. तो 3 टर्म्स मैंने बताया. मैं पढ़ूंगी स्कैसिटी, पढ़ाऊंगी ह्यूमन वांट्स एंड सो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. व्हेन आई सेड ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी. आई हैव अ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी. इसके टर्म से ही बहुत क्लियर हो रहा है. रिसोर्सेज की कमी मतलब कमी है ही नहीं. अगर जस्ट यूज ऑन ओन कॉमन सेंस, अगर ऐसा ही होता, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं होते तो गरीबी क्यों होती है ना. तो मतलब अगर किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो हर किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती. बट ऐसा नहीं है. उससे पहले अब आप समझो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं. आई थिंक ये सबको पता होगा. लैंड, स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है. 4 हम मेन कंसिडर करते हैं. एंड दैट इज एंटरप्रेन्योर. राइट यार. ओके. सो नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर. सो बेसिकली हम 4 कंसिडर करते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, LLC. मैं इसको शॉर्ट में ये लिखूंगी. सो वी हैव अ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. आई टोल्ड यू रिसोर्सेज हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होते हैं. ठीक है. सो एक्चुअली मेरा फ़ोन आज कुछ दिक्कत कर रहा है. इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है. अदरवाइज़ मैं दिखाऊंगी कल फ़ोन. ये दिक्कत कर रहा है. इट इज़ आई डोंट नो, इट इज़ हीटिंग. ओके. सो रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मे बी बैटरी इशू हो गया है शायद. ओके, लेट्स डू इट. कम टू द पॉइंट. स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो आई टोल्ड यू कि रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर रहता है. तो अब क्या रहता है रिसोर्सेज. आई टोल्ड यू कि ये 4 रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट. मैंने वही बताया कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेज पूरे ही होते हैं, अनलिमिटेड ही होते, तो कोई गरीबी नहीं होता. हर किसी के पास फूड होता, हर किसी के पास इतनी दिक्कत ही नहीं होती है ना. सो गवर्नमेंट को भी इतना नहीं करना पड़ता कि रेशनिंग नहीं करनी पड़ती. दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स या PDS. यो इतना सब कुछ, कोई भी गरीब नहीं होता. एवरीवन विल बी रिच, राइट. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. तभी तो गवर्नमेंट विल हैव टू डिसाइड, विल हैव टू मेक अ अरेंजमेंट्स, दे हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट वांट्स ऑफ मैक्सिमम वांट्स द सोसाइटी कैन बी फुलफिल. उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हर किसी की वांट फुलफिल हो जाए, कि सबकी ज़रूरतें, जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं, जो सबकी अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो पूरी हो जाएं, है ना. तो वो उनको डिसाइड करना पड़ता है. तो अगर ऐसा होता तो होता ही नहीं. तो पहली चीज़ तो यही मैंने बताई थी, स्कैसिटी यूनिवर्सल है. तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये बेसिक प्रॉब्लम है.
you know, these resources का scarce होना, it is a basic reason for the existence of economic problem in all economies, right? So this is a basic reason, right, for economic problem. ठीक है, ये तो है ही हमारी, लेकिन अगर ऐसा तो है नहीं, एंड अप्लाइज अगेन द सेम थिंग, यू विल से इट इज़ यूनिवर्सल, सेम पॉइंट है विच इज़ एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो. अगर ऐसा दे वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वुड नॉट बीन स्कैर्स. अब कोई दिक्कत ही नहीं होती अगर रिसोर्सेज स्कैर्स ही नहीं होते, तो हर किसी की वांट फुलफिल होती है ना. तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अप्लाइज टू यूनिवर्सल विच मीन्स अप्लाइज टू एवरी इंडिविजुअल्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन क्लियरली वॉच इट. देन आई हैव द अनलिमिटेड वॉन्ट्स, राइट. तो मैंने बोला था कि इसको मैं अब थोड़ा और डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूँगी. अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, राइट. मेरा फ़ोन दिक्कत कर रहा है थोड़ी सी, ठीक है. अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, सो अगेन सेम थिंग, अनलिमिटेड है विच मीन्स बहुत है. अनलिमिटेड मतलब इच्छाएँ तो इतनी है, दे आर नेवर एंडिंग. वट आर, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. तो क्या है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. They can never be ended, they can never be fully satisfied. आप इन्हें कभी fully satisfy कर ही नहीं सकते, right? So they can never be fully satisfied. अगर एक खत करोगे ना, as soon as one want is satisfied, अगर आप एक want को, for example आप खुद को ही ले लो, if you do these things, अगर आपको you know, for example you get a 90 marks, then you said कि यार 90 नहीं 95 आने चाहिए, 95 नहीं 98 आने चाहिए, 100, तो which means एक फुलफिल होती है और आ जाएंगी, और इच्छाएं तो ख़त्म ही नहीं होती. So as soon as one want is satisfied, another new want emerges, एक और want निकल के आ जाती है. तो ये सिर्फ अनलिमिटेड या नेवर एंडिंग नहीं है, they keep on multiplying, ये मल्टीप्लाइंग भी होती रहती है, right? They keep on multiplying, right? They keep on multiplying, they are recurring in nature, ये बार बार होती ही रहती हैं, राइट. सो दे आर रिकरिंग इन नेचर एंड दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट. सो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, अब इतनी सारी वॉन्ट्स हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करें यार 95 हमको चाहिए, कम से कम 80s में तो आ ही जाएं. वी कंसिडर दीज थिंग्स. सो व्हाट वी डू, हम प्रायोरिटीज़ में चीज़ें रखें, मतलब हम इंपॉर्टेंट रखें कि इतना तक तो हो ही जाए. सो हम कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल when we desire for, बहुत भूख लगी है, so when we desire for कि यार पिज़्ज़ा मिल जाए खाने को या सैंडविच मिल जाए, लेकिन then we said यार बेसिक नेसेसरी, बट यू नो कि क्या है, फूड, रोटी तो मिल ही जाए. तो वी डिसाइड these things कि यार व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ अर्जेंट टू फुलफिल आर, टू फीड आर स्टमक, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे, सो व्हाट वी डू हियर, वी ह्यूमन वांट्स, इसके लिए हम डिसाइड करते हैं डिफर इन प्रायोरिटीज़, राइट. हम क्या कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटीज़ में रखें, प्रायोरिटीज़ में रखते हैं, विच मीन्स दैट ऑल दी वॉन्ट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी. सारी वॉन्ट्स इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती. सम वॉन्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू दी अदर, राइट. सो इन दैट केस हम कोशिश करते हैं, कुछ वॉन्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादा अर्जेंट होती है, हम सोचते हैं पहले ये वाली फुलफिल कर लेते हैं, पहले इस इच्छा को पूरा कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे जो हमारे लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है. पहले जो काम ज़रूरी है हम वो कर लेते हैं, फिर बाद में हम वो कर लेंगे, है ना. हम सोचते हैं यार पहले ये वाला सब्जेक्ट, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, बाद में हम दूसरी चीज़ें करेंगे. सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट अर्जेंस, पहले वो करते हैं, बाद में वो चीज़ें करेंगे. तो हम ऐसी सिचुएशन, क्योंकि वॉन्ट्स ऑलरेडी लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम है, समय ऑलरेडी, जस्ट रिलेट विद दिस थिंग, इस सिचुएशन से रिलेट करो. यू हैव अ एग्जाम एंड टाइम बहुत कम है, जस्ट हैव 2-3 days इन दिस केस. व्हाट यू वांट टू डू हियर, यू आर कवरिंग ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम स्कैर्स है, लिमिटेड है, समय की कमी है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें करोगे. तो ऐसा ही रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते समय होता है. तो हम सोचते हैं यार रिसोर्सेज, चीज़ें कम है, तो हम कोशिश करें कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे लोगों का पेट जल्दी भर जाए, जिससे लोगों की ज़रूरतें जल्दी पूरी हो जाए, ज़रूरी चीज़ें जल्दी पूरी हो जाएं, ठीक है, एंड अर्जेंट भी चीज़ें ज़रूरी पूरी हो जाएं, राइट. देन सो ड्यू टू दिस रीजंस पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. सो हम इनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं,
ठीक है. सो इफ ऑल द ह्यूमन वॉन्ट्स वुड हैव बीन ऑफ, अगर सारी ह्यूमन वॉन्ट्स इक्वल इंटेंसिटीज़ की होती, अगर सबकी वॉन्ट इज इंपॉर्टेंट, अर्जेंट सब कुछ हुई होती, सबकी वॉन्ट इंपॉर्टेंट ही होती, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सबकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना, राइट. सो ह्यूमन वॉन्ट्स वुड हैव बीन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी, then it would have become impossible to make choices, right. So this is about the unlimited ones. Now we have important things, that is alternative uses, which I have already explained. I just explained this one line क्योंकि मैं पहले भी explain कर चुकी हूँ. Alternative uses, which means resources can be put to more than one use. For example, which I said, petrol का मैंने example दिया था, which is used in vehicles, machinery. So we have to make a choice in which could we have to produce, and this is what we're gonna make it here. Okay, so I will end this class today here only because मेरी phone दिक्कत कर रहा है. I will continue this tomorrow. Okay, thank you. राधे राधे.